और ये गोपियों का प्रतिदिन का नियम हो गया कि वो रोज उसी गंगा यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाती है। और कहा गया है कि यमुना में स्नान करने जब हर सभी गोपियां जाती है भैया सभी गोपियां। यमुना में स्नान करने जब हर सभी गोपियां जाती हैं, वस्त्र को अपने उतार दिया है यमुना नदी में जाती है भैया यमुना। यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाती है और सभी ब्रजवासी कन्हैया से बड़ा प्रेम करते हैं, कन्हैया के बिना रह नहीं पाते। फल फूल अक्षत लेकर के यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाती। ये रोज का नियम गोपियों का हो गया कि वो जाती और यमुना नदी में स्नान करती। तो एक दिन की बात है कि जब भगवान कन्हैया ने देखा कि सभी गोपियां यमुना नदी में स्नान कर रही हैं, तो आज कन्हैया यमुना नदी के पास में पहुंच जाते हैं। जिस यमुना नदी में गोपियां स्नान कर रही थी, भगवान श्याम सुंदर उसी यमुना नदी के पास में पहुंच गए और एक कदम का पेड़ लगा हुआ है उस पर जाकर के बैठ गए। और जब उस कदम के पेड़ पर चढ़ करके भगवान बैठ गए और अपनी बंसी को बजाना शुरू किया। बड़ी ही प्यारी बंसी बज रही है भगवान कन्हैया की, और उस बंसी की तान जब निकली है बंसी से और गोपियों के सारे वस्त्र उड़ उड़ के जा करके उस कदम की टहनियों पर टंग जाते हैं। जिस कदम की पेड़ पर भगवान कन्हैया बैठे हुए बंसी को बजा रहे हैं और उसी बंसी की धुन से गोपियों के सारे वस्त्र उड़ते हैं और जाकर के कदम की टहनियों पर टंग जाते हैं। आज सभी गोपियां स्नान कर चुकी, जब बाहर निकलने लगी तो क्या देखा, उनके वस्त्र गायब हैं। उनके वस्त्र गायब हैं। जब गोपियों ने देखा तुरंत पीछे लौट गई और सोच रही आखिर मेरे कपड़े कहां चले गए। तो उसमें से एक चंचली गोपी थी, वो कहने लगी जरूर यशोदा के लड़के की चाल है, कन्हैया की चाल है, वही ऐसी हरकत कर सकता है। तब तक एक गोपी की नजर उस कदम के पेड़ पर पड़ गई, इस पर भगवान बैठे बंसी को बजा रहे। तो जब उस गोपी ने देखा तो क्या देखा कि सारे वस्त्र उस कदम के पेड़ पर टहनियों पर टंगे हुए हैं। आज एक सखी कहने लगी, हाय दैया, अरे कन्हैया कितना शरारती हो गया और ये मानता नहीं है। देखो मैं स्नान करने के लिए आई और वहां से चलाया, मेरे सभी वस्त्रों को उठा करके टांग दिया। अरे एक सखी कहने लगी, इस कन्हैया को तो लाज नहीं आ रही, ये शर्म नहीं खा रहा। अरे मैं तो इस जल में नग्न खड़ी हूँ, बाहर कैसे निकलूं और कन्हैया मेरे वस्त्रों को दे दो। आज सभी गोपियां हाथ जोड़ करके कहने लगी, ए कन्हैया, मैं तुमसे बार बार विनती करती हूँ, मेरे वस्त्रों को वापस कर दो। आज गोपियां हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगी, ए कन्हैया नटखट नंदलाल, अरे मोहन सुनो कि दे दो चीर मुरारी, दे दो चीर मुरारी, खड़ी रे मैं तो जल में उभारी, दे दो चीर मुरारी।
भारी कान्हा जल में वो भारी तो चीर मुरारी। एक कन्हैया मैं तुमसे विनती कर रही हूँ मेरे वस्त्रों को वापस कर दो, मैं नग्न हो गई। बाहर कैसे निकलो कन्हैया? दे दो चीर मुरारी काली रे मैं तो जल में वो भारी। कर दूंगा और अगर तुम इस शर्त को नहीं मंजूर करोगी तो मैं तुम्हारे वस्त्रों को वापस नहीं दूंगा। तो सभी गोपियां कहती कन्हैया तुम्हारी शर्त कौन सी है? तो कन्हैया ने कहा कोई बड़ी शर्त मेरी नहीं है, मेरी छोटी सी शर्त है और ये शर्त है कि तुम लोग आज से कसम खाओ कि यमुना नदी में स्नान करने के लिए नहीं आओगी। तो आप लोगों के मन में ये प्रश्न आया होगा कि आखिर कन्हैया ने गोपियों को यमुना नदी में स्नान करने से रोका क्यों? लेकिन इसलिए रोका और ये सत्य बात है कि जिस नदी कमर के ऊपर है तो उसमें माताओं बहनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस जल में वरुण देवता का वास होता है और जल के देवता है वरुण देवता जो जल में रहते हैं। इसलिए जिस नदी में कमर के ऊपर पानी हो उसमें माताओं बहनों को नहीं जाना चाहिए। ये बात भगवान कन्हैया ने सभी गोपियों को बताया कि देखो गोपियों, इस नदी में कमर से ऊपर पानी है, इसलिए वरुण देवता का वास होता है, इसमें आज के बाद नहाने मत आना। सभी गोपियां कसम खाती हैं कि कन्हैया मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं दोबारा यमुना नदी में स्नान करने के लिए नहीं आऊंगी। तो आज तब जाकर के भगवान कन्हैया ने सभी के वस्त्रों को वापस किए और तुरंत पेड़ से उतर करके भगवान चले जाते हैं और इधर गोपियां अपने वस्त्रों को पहनती हैं और निकल जाती हैं। महाराज सुखदेव जी आया परीक्षित से कहने लगे राजन आगे क्या हुआ? भगवान रास लीला रचाने का काम शुरू करते हैं, क्योंकि ये गोपियों को इन्होंने वरदान दिया था और ये गोपियां हैं कौन ये भी ध्यान देंगे आप लोग। ये जो गोपियां बन करके आई हैं ये त्रेता युग में जब राम कथा हम सुनते हैं, जब भगवान श्री राम की जनकपुर में शादी हुई थी और भगवान का कलेवा हो रहा था, तो जो भी कलेवा करने गई थी नारियां, जो जनकपुर की नारियां थी, जब भगवान को देखा तो भगवान पर मोहित तो हो गई और सभी कह रही हैं अगर मेरी शादी इन राजकुमारों के साथ में हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो भगवान श्री राम ने सबकी बातों को मान लिया और सबको वरदान दिया। किस
त्रेता युग में तुम्हारी इच्छा तो पूरी नहीं होगी, लेकिन द्वापर युग में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और तुम जनकपुर की नारी गोपी बन करके द्वापर युग में जाओगी। तब मैं सबके साथ में रास लीला करूंगा और सबकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और ये वही गोपियां हैं जो जनकपुर में जनकपुर की नारियां थी। और एक बार ये ब्रज में रास लीला करते हैं और बड़ा सुंदर रास लीला रचाते हैं। तो इधर रास लीला को देखने के लिए माता पार्वती चलती हैं, जहां पर भगवान कन्हैया सभी गोपियों के साथ में रास लीला रचा रहे। और उस रास लीला में खास बात यह थी कि इसमें पुरुष नहीं जा सकते थे। बाबा धूपबत्ती लगा दो। जहां पर भगवान रास लीला रचा रहे थे उसमें पुरुषों का जाना मना था। जब माता पार्वती भगवान कन्हैया के रास लीला को देखने के लिए चली तो भोले बाबा कहने लगे, अरे देवी मैं भी रास लीला देखने चलूंगा। तो माता पार्वती समझाई, बाबा अरे पागल हो गए हो, उस रास लीला में कोई पुरुष नहीं जा सकता। तो आज भोले बाबा जिद करने लगे, हट करने लगे और कहने लगे, ए देवी अरे गौरा सुनो, आज रास लीला देखने के लिए भोले बाबा जिद करते हो। भैया कैसे जिद करते हैं कि मैं भी चलूंगा रास लीला देखने। कहा गया है कि बोले शंकरी जी गौरा से एक दिन, बोले शंकर जी गौरा से एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले शंकर जी गौरा से एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। जनकपुर में जो बाग जनाना बाग थी, भगवान गए थे फूल लेने, तो माली ने कहा ये जनाना बाग है, पुरुष नहीं जा सकते। अब जब द्वापर युग में आए रासलीला देखने जा रहे हैं तो माता पार्वती ने कहा इसमें पुरुष नहीं जा सकते बाबा। और भगवान कन्हैया गोपियों के साथ में रासलीला रचा रहे हैं। कहा गया बोले शंकरी जी गौरा से एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले शंकरी जी गौरा से एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। वृंदावन की सुहानी गली में, वृंदावन की सुहानी गली में, देखने रासलीला जब भोले बाबा नहीं माने तो पार्वती ने कहा बाबा ठीक है, लेकिन माता पार्वती बोली बाबा तुम्हारी अक्ल क्या हुई। बोली गौरा सुनो फिर पुरानी, हो गई अक्ल क्या हुई तुम्हारी। बोली गौरा सुनो फिर पुरानी, हो गई अक्ल क्या गुम तुम्हारी। और मर्द से बनी रहे हो जनाना, ए बाबा मर्द से बन रहे हो जनाना, कहते हो साथ अंगी चलेंगे चलेंगे। भोले बाबा मर्द से औरत बनने लगे हैं। भैया
जी का जो कोई मर्द हुआ उसका साड़ी ब्लाउज सब पहनावा जाए तो ज्यादा कैसा लगे। रासलीला देखने के लिए भोले बाबा औरत बन रहे हैं। कहा गया भोला करने लगे भी तैयारी, तन पे पहनी बनारस की साड़ी। भोला करने लगे भी तैयारी और तन पे पहनी बनारस की साड़ी। झुमका झांसी का कानों में डाला, माला मात्रा से काटा निराला। और करधनी भैया कैसा शिकार भोले बाबा का करधनी कानपुर की पहन, करधनी कानपुर की पहन पर शीशा देखा तो अच्छे लगे। बोले शंकर जी गौरा से एक दिन प्यारी हम भी जमाना बनेंगे। वृंदावन की सुहानी गली में, वृंदावन की सुहानी गली में देखने रासलीला चले। तैयारी करने भैया आदमी चाहे जितना औरत बने रही तो आदमी और कैसा श्रृंगार भोले बाबा करे। नागपुर की नथुनिया मंगाली, होठ पे खूब लाली लगाली। पूरा औरत का श्रृंगार करके चल दिए वृंदावन राह धर के। और आज नागपुर की नथुनिया भोले बाबा ने मंगाई, नाक में पहनी, होठों पे लाली लगाई। देखो भैया दादा जब नौटंकी बाबा ने कहा आ गया पूरा औरत के श्रृंगार करके चल दिए वृंदावन राधर के। जो कोई नौटंकी देखो नेहरुआ बन के आवत अपने लेके हेमा मालिनी हो रही। और पहुंचे जब रासलीला में सूझी, पहुंचे जब रासलीला में सूझी, दिल में सोचा कि अब क्या करेंगे। माता पार्वती के साथ वृंदावन रासलीला में पहुंच तो गए, लेकिन जब भोले बाबा पहुंचे तो हुआ क्या। देखा भोले ने जब गोपियों को, मन ही मन में वो है मुस्कुराए। पूछी गौरा से है गुजरिया,
तेरे है कौन बहुरिया। और जब भोले बाबा वृंदावन पहुंचे जहाँ भगवान रास रचा रहे, जब पहुंचे तो उसमें गुजरिया कहने लगी गौरा से कि बहना आखिर तुम्हारे साथ में सुंदर बहुरिया बहुत बढ़िया ही है। अब उनको पता नहीं भोले बाबा। आज गुजरिया कहने लगी थोड़ा घूंघट उठा कर दिखा दो। अरे बाप रे, थोड़ा घूंघट उठा कर दिखा दो। भोले ने सोचा अब क्या करेंगे। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन प्यारी हम भी जमाना बनेंगे। वृंदावन की सुहानी गली में, वृंदावन की सुहानी गली में देखने रासलीला चलेंगे, चलेंगे देखने रासलीला चलेंगे। भोले बाबा पहुंच तो गए अब, लेकिन वो फंस गए। अब करूं तो क्या करूं। कहने लगे बोले गौरा से शंकर जी, बोले गौरा से शंकर जी एक दिन गली में, वृंदावन की सुहानी गली में देखने रासलीला चलेंगे, चलेंगे देखने रासलीला। बोले शंकर भगवान की। तो 9 2 11 हो गए। तो आज भगवान कन्हैया रास लीला को रचाते हुए आगे की लीलाओं को करते हैं। रास लीला को रचाते हुए सभी गोपियों के इच्छा को रखते हुए भगवान अनेक लीलाओं को करते हुए आज कथा आगे को बढ़ती है। इधर मथुरा में जो कंस है वो सोच रहा है कि मेरा काल तो अभी जिंदा है, वृंदावन में रह रहा है, उसको कैसे बुलाऊं। तो आज किसी ने कंस से बताया। नारद ने सोचा कि अगर कंस का अत्याचार नहीं बढ़ेगा तो कंस का अंत नहीं होगा। तो नारद ने कहा देखो ऐसा करो, तुम अपने मथुरा में धनुष यज्ञ मेले का आयोजन करो और उस मेले में कृष्ण और बलराम को बुलाओ। जब वो दोनों यहाँ पर आ जाएंगे तो अपने मथुरा में रंगभूमि में तुम कृष्ण को मार देना। तो कंस ने कहा हाँ ये महाराज तो बात ठीक है, मैं अपने यहाँ मेले का आयोजन करूंगा, कृष्ण और बलराम को बुलाऊंगा। तो कैसे बुलाया जाए। तो नारद ने कहा क्रूर जी को भेज दो, वो बुला करके राम कृष्ण और बलराम को ले आए। नारद जी चले गए। अब इधर कंस पहुंच गए अक्रूर जी के पास। और ये अक्रूर जी भैया है कौन, ध्यान देना। ये अक्रूर जी कौन है, जो त्रेता में विश्वामित्र थे, जो राम लक्ष्मण को दशरथ जी से लेकर के आए थे। जो विश्वामित्र त्रेता युग में थे वहीं आकर के अक्रूर बने हैं द्वापर युग में। आज कंस कहने लगा अक्रूर जी से कि जाओ तुमको ब्रज जाना पड़ेगा, वृंदावन जाना पड़ेगा, कृष्ण और बलराम को बुला करके लाना पड़ेगा, जाओ। और कंस कहने लगा अक्रूर जी से कि बाबा कि त्रेता में विश्वामित्र थे तुम, त्रेता में विश्वामित्र थे तुम, जो राम लखन को लाए थे।
राम लखन के लाए थे और मारीच तारका सुबाहु का, मारीच तारका सुबाहु का तुम ही तो मदद करवाए थे। कंस ने अक्रूर जी से कहा कि ऐसा करो, तुम वृंदावन को चले जाओ और श्याम और बलराम को बुला करके ले आओ। आज अक्रूर जी बेचारे मजबूर हो जाते। एक बुटिया क्या अल्लाह मचा रहे हैं, कीप क्वाइट, आवाज ना निकाल रहे। मजबूर हो जाते हैं, श्याम और बलराम को बुलाने के लिए मथुरा जाने की तैयारी, वृंदावन जाने की तैयारी करते हैं, रथ को सजाते हैं। और अक्रूर जी सोच रहे हैं, अरे हे निर्दयी कंस, तो कितना बड़ा कठोर दिल का है, वो छोटे छोटे बालक हैं, उसे मारने के लिए अपने अमेले धनुष यज्ञ का आयोजन करता है। लेकिन अक्रूर जी बेचारे बड़े मजबूर हैं, रथ को सजाते। आज दूसरे दिन रथ को सजा करके अक्रूर जी रथ पर बैठ करके रथ को हाँकते हुए आज वृंदावन की ओर चल देते हैं। रथ चलता है, अक्रूर जी रथ को चलाते हुए जा रहे हैं। काफी दूर निकल गए, बीच में नदी मिली, अक्रूर जी वहीं पर रुकते, घोड़े को पानी पिलाते। नदी में, नदी बह रही है, अक्रूर जी उसी नदी में स्नान करते हैं और अपने घोड़े को लाए और नदी में पानी पिलाया, स्नान किया नदी में। और फिर स्नान करने के बाद दोबारा रथ पर बैठ करके आज वृंदावन की ओर चल देते हैं। और जब वृंदावन के निकट में जब अक्रूर जी पहुंचे तो क्या देखा, गोधूली का समय हो गया और भगवान कन्हैया, बलराम, सभी ग्वाल बाल अपनी गायों को चरा करके वापस अपने घर को ला रहे हैं। अक्रूर जी पहुंचे, गोधूली का समय, और भगवान कन्हैया बलराम के साथ, ग्वाल बालों के साथ में सभी गायों को चरा करके अपने अपने घर को ला रहे हैं। अच्छा भैया, इतने लोग बैठे, माताएं बहनें बैठी, गोधूली का समय जानते हो आप लोग कब होता है? बताओ भाई, लल्लू बाबा बताओ, गोधूली का समय किसे कहते हैं? गोधूली का समय कौन सा होता है? बाबा जानो? नहीं जानो तो मुन्नी का कुबेरिया हुआ नहीं, सही है भाई, उनका कोनो बात नहीं है, हाँ सही। लेकिन अब कहे वाली बात, अब अपने भारत में कोई कोई नाम शुद्ध कहा नहीं जाता। लौंग का लेवांग, सौंफ का सौंफ राले बालों पर पड़ती है। और अक्रूर जी अपने रथ को खड़ा कर देते हैं और सारे दृश्य को देखने लगे और भगवान का सारा शरीर धूल से लथपथ हो जाता है और उस धूल में बड़े सुंदर दिख रहे हैं। आज अक्रूर जी बढ़िया खड़े देख रहे हैं और कन्हैया सभी ग्वाल बाल अपनी गायों को ले जाकर के बांध दे देते हैं। अक्रूर जी रथ को लेकर के नंद बाबा के द्वार पर पहुंच गए। अक्रूर को जब नंद बाबा ने देखा, बड़े आदर भाव के साथ में अंदर लेकर के गए। जैसे त्रेता युग में जब विश्वामित्र जी जनकपुर गए थे, भक्तों ध्यान देना, दोनों कथाएं साथ में चल रही। जैसे विश्वामित्र जी जनकपुर गए थे धनुष यज्ञ में, आज उसी तरह अक्रूर जी नंद बाबा के यहाँ वृंदावन गए हैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए। और कहा है कि जब विश्वामित्र जी पहुंचे थे तो जब महाराज जनक ने सुना था कि मेरा विश्वामित्र जी आए हैं, तो तुलसीदास बाबा ने लिखा था क्या, अरे मुनिया गमन सुना जब राजा
मुनिया गमना सुना जब राजा, सुना जब राजा, मिलन चले दुख समाजा, मिलन चले दुख समाजा, मिलन चले दुख समाजा। मुनिया गमना सुना जब राजा, सुना जब राजा, मिलन चले दुख समाजा, मिलन चले दुख समाजा, मिलन चले दुख समाजा। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन चले विप्र समाजा। उसी तरह आज जब नंद बाबा ने अक्रूर जी को देखा तो बड़े आदर के साथ में अपने घर के अंदर लेकर के गए। बढ़िया सा स्थान दिया बैठने के लिए, बढ़िया सा बिस्तर लगा दिया और अक्रूर जी को बिठाया। और भक्तों ध्यान देना, जब हमारे आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो हमारी बड़ी भाग्य होती है जब हमारे घर में मेहमान आता है। बहुत लोगों के यहाँ मेहमान रोजे चले आवत, एक जने गए दूसरे जने फिर चले खड़े हैं, और बहुत जने पलंग पोस बिछाए दिए तो महीना भर बिछावे रहा। कोई द्वारा बड़ी प्रेम के साथ में अक्रूर जी का स्वागत किया, बढ़िया नाश्ता करवाया, क्योंकि अक्रूर जी मेहमान बन करके नंद बाबा के यहाँ गए हुए हैं और मेहमान की सेवा करना हमारा धर्म है। मेहमान की सेवा करना हमारा और आपका धर्म है। नंद बाबा अक्रूर जी की बड़ी धूमधाम से सेवा कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और भक्तों अब तो सेवा के मामले में मेहमान आवत तो सब कुछ बदलेगा। पहले रहा मेहमान आवत रहा है तो बढ़िया उनका बहुत कुछ दे दिया जा रहा है, गुड़ यानी लैया